ठीक है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा था क्वाड्रिलेटरल का पार्ट। अभी हम लोग इसके आगे का पार्ट देख रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया बेटा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे शिफ्ट हो रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दिस इज द नेक्स्ट वन। अभी देखना बेटा, यहां उन्होंने हमें दिया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है बेटा? एक ट्रेपेजियम उन्होंने दिया हुआ है इन विच AD पैरेलल टू DC, इन विच AB पैरेलल टू DC. It is given that AB parallel to DC. BD is a diagonal. BD क्या है बेटा? Diagonal है. And E is the midpoint. E is the midpoint. E is midpoint. मतलब AE is equal to DE. ऐसे बेटा मैं बात कर सकता हूँ, ऐसे मैं बात कर सकता हूँ। इसे कुछ ना कुछ बेटा इंटरसेक्शन G दे दो। A line drawn through E, a line drawn through E parallel to AB intersecting BC. E से मैं जो लाइन पास कर रहा हूं वो AB को पैरेलल टू AB, E से जो पास हो रहा है वो AB को पैरेलल है एंड BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F, so that F is the midpoint, F is the midpoint of BC also. तो ऑब्वियसली ये मुझे पता है कि ये पैरेलल है, तो ये थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी जाने वाला है, ऐसे थोड़ी जाने वाला है, ऐसे ही सीधा जाएगा। तो ये बराबर मिड पॉइंट ही होगा BC का, पर आपको बेटा वो थ्योरम से बताना है, अच्छे से आपको ये प्रूफ करके बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेटा ट्रायंगल DAB कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल DAB बेटा हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी E क्या है? मिड पॉइंट है, एज E is midpoint of AD and E is midpoint of AD and E is parallel to AB, मतलब EG parallel to AB ऐसे दिया हुआ है। अभी याद करो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तभी, दोनों अगर मिड पॉइंट होगा तभी EG पैरेलल टू AB है एंड EG इज हाफ ऑफ AB है। ये कब होगा? जब दोनों मिड पॉइंट होगा तब। अभी कॉन्वर्स ऑफ BPT क्या दिया है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या दिया है? E एक मिड पॉइंट दे दिया है और ये इसको पैरेलल है। अगर ये इसको पैरेलल है तो ये G उसका क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट होगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। बात समझ में आ रहा है? कॉन्वर्स मतलब क्या होता है? यहां पे जो इफ है, E और G मिड पॉइंट है, ये इफ हो गया तो ये देन हो गया। कॉन्वर्स में क्या है? जो यहां पे देन है वो कॉन्वर्स में इफ हो जाता है। देखो इफ EG पैरेलल टू AB देन E and G आर द मिड पॉइंट्स। तो बस E is the midpoint, so G is also midpoint of BD. E is also midpoint of BD. बात समझ में आ रहा है आपको? नक्की समझते हैं? ओके। अभी यहां पे बेटा ध्यान देना है, हम लोगों ने यहां तक तो बता दिया। यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी ट्रायंगल BDC देखना है, अभी ट्रायंगल BDC देखना है।
मैं ये बताने के लिए दिया था, अभी ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अभी इन ट्रायंगल BDC, नाउ इन ट्रायंगल BDC, अभी आपको पता है कि G इज मिड पॉइंट। अभी देखो, EG पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू DC है। दिस इज 1, दिस इज 2, G is midpoint. If AB parallel to DC and AB parallel to EG from 1 and 2, then AB parallel to DC parallel to EG. तो मैं अभी ये भी ले सकता हूं ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सो EG पैरेलल टू DC। अगर EG पैरेलल टू DC है तो मैं ये भी बोल सकता हूं, मैंने इसको एक्सटेंड किया है, सो GF पैरेलल टू DC। व्हाई? बिकॉज E डैश G डैश F। अगर GF पैरेलल टू DC है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पे भी लिख सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं ऐसे बेटा बात कर सकता हूं, F इज also midpoint of BC। F is also midpoint of BC, और यही तो मुझे बताना था, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पहला ट्रायंगल हमने ये लिया है और दूसरा ट्रायंगल फिर हमने ये लिया है, ठीक है। ये इसे पैरेलल है, मतलब G इसका मिड पॉइंट है। अभी जैसे EG AB को पैरेलल है और AB DC को पैरेलल है, तो DC EG एक दूसरे को पैरेलल होगा। और जैसे E डैश G डैश F है तो GF भी पैरेलल होगा DC को। अगर GF DC को पैरेलल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F भी क्या है, मिड पॉइंट होगा BC का। F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का। समझते हैं ना कि डिफिकल्ट है क्या? नहीं। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, तो ये बेटा आपका सम है। अभी हम लोग ये आगे का सम देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान दिया तो ये और आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। अभी आगे का सम देखो बेटा, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and DC। E and F क्या है, मिड पॉइंट्स है AB और DC के। ओके, show that the line segment AF and EC trisect diagonal BD। show that line segment AF and BC trisects the diagonal BD। trisects the diagonal मतलब क्या है, we have to prove that DP is equal to PQ is equal to BQ। दिस इज द ट्राइसेक्शन, ये हमें प्रूफ करना है। अभी देखो बेटा, गिवन क्या दिया है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इससे मुझे क्या समझ में आया, AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, सेम बात है, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। इसका मतलब क्या है, CF इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
quadrilateral ABCD is parallelogram. इसका मतलब AB parallel to CD and AB is equal to CD. तो अगर AB is equal to CD है, अच्छे से देखो, तो अगर मैं इसका दोनों को हाफ कर देता हूं, अगर ये 5 है ये 5 है तो उसका 2.5 भी सेम टू सेम होगा ना. तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. इसका ही मतलब हाफ ऑफ ए बी मतलब ए ई, हाफ ऑफ सी डी मतलब सी एफ. ए ई इज इक्वल टू सी एफ एंड ए ई पैरेलल टू सी एफ. So that quadrilateral AECF is parallelogram. AECF is parallelogram. ये तो मुझे बेटा समझ में आ गया. AECF क्या है आपका? पैरेललोग्राम है. तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे AE पैरेलल टू CF है, वैसे मैं ये भी बोल सकता हूं AF parallel to EC. This is my equation number 4. This is my equation number 4. अभी देखो बेटा, मैं यहां पे ऐसे बेटा बात कर सकता हूं क्या? इन ट्रायंगल ABP, देखो इन ट्रायंगल ABP, ध्यान दो अच्छे से, ABP, ये ट्रायंगल अगर हुआ तो मुझे पता है E is midpoint of AB and अगर AECF पैरेललोग्राम है, अगर AECF पैरेललोग्राम है तो बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं EQ पैरेलल टू AB. So EQ parallel to AP. Why? E dash Q dash C as EC parallel to AF. तो मैं ये भी लिख सकता हूं A dash P dash F. तो EQ parallel to AB. So by देखो अभी ये है EQ parallel to AP है और E अगर मिड पॉइंट है तो Q भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. So by converse of midpoint theorem मैं ऐसे बोल सकता हूं कि Q is also midpoint of, अगर E midpoint है AB का तो Q also midpoint है PB का. Q also midpoint है PB का. समझते हैं का नक्की? काही अडचण आहे का? नाही. तो मैं इससे लिख सकता हूं सो दैट BQ इज इक्वल टू PQ. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. सर अभी ये एक ट्रायंगल हो गया. अभी ये ट्रायंगल देखो, D Q और C, DQC. अभी मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC F is midpoint of DC. F is midpoint of DC and FP parallel to CQ. Why? Because C dash Q dash E and F dash P dash E. So by converse of midpoint theorem I can say that P is also midpoint of DQ. बस तो मैं बेटा लिख सकता हूं यहां पे DP इज इक्वल टू PQ. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6. अभी देखना है PQ BQ का भी दोस्त है,
और पी क्यू डीपी का भी दोस्त है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के दोस्त होंगे। अगर बेटा ये तीनों एक दूसरे के दोस्त है तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम 5 and 6। ठीक है, तो बेटा 5 and 6, तो मैं ये लिख सकता हूं बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डीपी, और मुझे ये बता डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। भारत माता की जय। सो diagonal BD is trisected। बस ये उसका आंसर है। तो ज्योमेट्री पार्ट मुझे नहीं लगता है डिफिकल्ट है, बस आपको बेटा अच्छे से खेलते आना चाहिए। चलो ये लिख लो जल्दी। बस अभी हम लोग बेटा आपका ये एक लास्ट सम देख रहे, और यहाँ पे आपका ये बेटा एक्सरसाइज खत्म होगा। देखो उन्होंने ये दिया है डायग्राम नॉट गिवन, अच्छे से बेटा ध्यान दिया तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा। जाने दो, ठीक है। डायग्राम उन्होंने दिया नहीं है, पे अटेंशन। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ना बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ये लेना है। ABC क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये देखो ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नहीं तो इधर ले लो ऐसे, हाँ चलो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट C। एट पॉइंट C मतलब ये होगा आपका A और ये होगा आपका B। A line through the midpoint M of hypotenuse, this is the M hypotenuse AB and parallel to BC and parallel to BC, वो BC को बेटा क्या है? पैरेलल है, ठीक है। intersect AC at point D, show that D is the midpoint of AC, D is the midpoint of, अरे कुछ नहीं कॉन्वर्स है बेटा, ये क्या दिया है? M is midpoint of AB and given that क्या? पैरेलल MD parallel to BC, so by converse of midpoint theorem we can say that point D is also midpoint of AC, ठीक है। पॉइंट D is also midpoint of AC। दूसरा दिया बेटा MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर है
ऐसे आपको बताना है। ये परपेंडिकुलर है, ये आपको बेटा बताना है। तो अगर आपने ये देखा MD पैरेलल टू BC है और उन्होंने दिया है बेटा, देखो अच्छे से, MD पैरेलल टू BC and AC is ट्रांसवर्सल। देखो MD पैरेलल टू BC and AC is ट्रांसवर्सल। एंगल C 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल D, तो एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटा एंगल C तो 90 डिग्री है, तो अभी ये क्या होगा, तो एंगल D भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल D भी आपका 90 डिग्री है, तो मैंने बता दिया। सो दैट MD परपेंडिकुलर टू AC। MD क्या हो गया बेटा आपका, परपेंडिकुलर टू AC। एंड द लास्ट वन नाउ, CM इज इक्वल टू MA। CM ओके, ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो कुछ नहीं, आपको ये साइड और ये साइड सेम टू सेम बताना। मुझे ये तो पता है कि AM इज हाफ ऑफ AB, तो बस हमें AM इज इक्वल टू CM बताना है। कैसे बताएंगे, ये दो ट्रायंगल से, ये दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रेंट बताने हैं, बस इतना ही है बेटा। क्या करेंगे देखो, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, देखो बेटा as D is the midpoint, तो this side is equal to this side, तो मैं लिख सकता हूं AD is equal to CD, D is midpoint, okay, angle ADM is equal to angle CDM is equal to 90 डिग्री। भाई बताया हमने, ये प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड इधर। और MD इज इक्वल टू MD बराबर है कॉमन साइड, तो ये होगा साइड एंगल साइड टेस्ट बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ADM is congruent with triangle CDM, AM is equal to CM, AM is equal to CM, बस इतना ही है। तो यही तो मुझे बताना था। और आप अभी ये देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर जो भी है 1 दे दो आप। एज वी नो दैट AM is equal to BM is equal to half of AB, as M is midpoint, this is given, this is equation number 2। AM CM का दोस्त है, AM हाफ ऑफ AB का दोस्त है, मतलब ये भी एक दूसरे के दोस्त होंगे, तो मैं लिख सकता हूं AM is equal to CM is equal to half of AB from 1 and 2 is proved। समझ लेगा, कुछ डिफिकल्ट है क्या, नक्की, ओके, बोलो भारत माता की जय। देखो बेटा, हम लोगों का अभी ये क्वाड्रिलेटरल टॉपिक भी यहाँ पे अच्छे से कवर हो गया है।
तो बस अभी काम है आपको पढ़ाई करना, कंसेप्ट्स क्लियर रखना। बोलो स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, भारत माता की जय। वी स्टॉप हियर, थैंक यू।